कॉपर टी के कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं एंड आपको कैसे पता लगेगा कि कॉपर टी आपको सूट नहीं कर रही है एंड इसको आपको हटा देनी चाहिए। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉपर टी होती क्या है। तो कॉपर टी प्लास्टिक की एक टी शेप की डिवाइस है जिसके ऊपर कॉपर की तांबे की पतली सी तार लपेटी जाती है और इसको आपके यूट्रस में आपके गर्भाशय के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जहाँ पर ये कॉपर आयन को रिलीज करती रहेगी जिससे कि स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। इन शॉर्ट ये आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो कॉपर टी लगाने के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं को कॉपर टी लगाने के बाद हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होती है। ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि कॉपर टी एक फॉरेन बॉडी है, तो आपकी बॉडी को वो अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 3 से 4 महीने तक आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को कंसल्ट करके आप कुछ एक मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर 3-4 महीने के बाद अगर आपकी बॉडी इसको अच्छे से अडेप्ट कर लेती है तो ये प्रॉब्लम भी आपकी अपने आप ठीक हो सकती है। दूसरा है कि आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जैसे 2 पीरियड साइकिल के बीच में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। इसमें आपको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल है। 3 से 4 महीने में आपकी बॉडी अगर कॉपर टी को अच्छे से अडेप्ट कर लेती है तो ये प्रॉब्लम भी आपकी अपने आप ठीक हो सकती है। तीसरा है कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। जैसे पीरियड्स के टाइम पे हमें क्रैम्प्स आते हैं पेट के निचले हिस्से में, तो सेम आपको कॉपर टी लगाने के बाद कुछ एक मंथ तक ऐसा हो सकता है। इसमें भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन से इस दर्द में आराम ले सकते हैं। 3-4 महीने के बाद भी अगर लगातार आपको पेट दर्द होता रहता है तो फिर आप कॉपर टी को हटा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको किसी भी यौन संक्रमण से नहीं बचाती है, जैसे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, जैसे जो मेल कॉन्डम्स या फीमेल कॉन्डम्स होते हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन आपको कॉपर टी इसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देती है। ये आपको सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाती है। इसके अलावा कॉपर टी कई बार अपने आप निकल जाती है। जैसे अगर आपने डिलीवरी के तुरंत बाद कॉपर टी लगवाई है तो क्योंकि पोस्टपार्टम टाइम में क्या होता है कि आपका जो यूट्रस होगा उसकी साइज़ बड़ी होगी, वो अपने आप सिकुड़ेगा, तो कई बार उसकी वजह से भी कॉपर टी निकल जाती है। या फिर अगर आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में कोई गांठ वगैरह है जिसकी वजह से अगर कॉपर टी सही से फिट नहीं हुई है तो भी अपने आप निकल सकती है, या फिर डॉक्टर ने अगर सही तरीके से इसको आपके यूट्रस में इंसर्ट नहीं किया है तो भी अपने आप निकल सकती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। एंड इसके अलावा अगर आपको कॉपर एलर्जी है, जैसे कि अगर आपने कॉपर टी लगवाई है और उसके कुछ ही दिनों बाद अगर आपको बॉडी पे रैशेस हो रहे हैं, या फिर अगर आपको योनि मार्ग में खुजली हो रही है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपको कॉपर टी हटा देनी है। कई बार कॉपर की एलर्जी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही रेयर है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस सामने आए हैं जिस पे कॉपर की एलर्जी होती है। तो कॉपर की एलर्जी अगर आपको है, जैसे कई बार तो ऐसा भी होता है कि कॉपर टी लगाने के बाद आपको ईचिंग हो रही है, कॉपर की वजह से नहीं होगा, कई बार आपको वाइट डिस्चार्ज की वजह से भी हो सकता है। जैसे अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से, जैसे अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो अगर आपको ईचिंग हो रही है तो डॉक्टर को कंसल्ट करके पहले तो आपको ये चेक करवाना है कि कहीं कोई इन्फेक्शन है या फिर कॉपर की एलर्जी की वजह से है। कॉपर की एलर्जी की वजह से अगर है तो आपको कॉपर टी हटा देनी है। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि किसी भी फ्रेंड के या फिर रिलेटिव के कहने पे आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि कॉपर टी आपको नहीं लगानी है, क्योंकि कॉपर टी के बहुत ही गिने चुने डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर आप कॉपर टी लगाना चाहते हो तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना है। एंड कॉपर टी एक बहुत ही अच्छा, सस्ता एंड सुरक्षित गर्भ निरोधन का तरीका है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।